लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया हुआ है द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एन मिथाइल अमीनोमेथेन इज। देखिए आईयूपीएससी नेम से रिलेटेड ये वाला कॉन्सेप्ट है और इसमें हमें सबका आईयूपीएससी नेम चेक करके देखना पड़ेगा कि किसका स्ट्रक्चर, जो ये नेम आपको दिया हुआ है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है एन मिथाइल, तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको यदि हम लोग ओपन करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 और इससे जुड़ता है NH2। ठीक है, अब इसमें यदि हम लोग देखें तो ये वाला जो कार्बन चेन है, या तो आप इसको इस तरह से मान लें या फिर आप इसको इस तरह से मान लें। ठीक है, हम यहाँ पे इसमें लिख देते हैं 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोपेन 2 अमीन, क्या आएगा, प्रोपेन 2 अमीन। क्लियर है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा गया है एमिनोमीथेन, जबकि यहाँ पे तो नाइट्रोजन से कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है NH CH3 और CH3। ठीक है, वैसे मैं इसका भी बता देती हूँ आपको नाम, NCH3 CH3 और CH3। तो यहाँ पे क्या आ गया है, N डाई मिथाइल अमीनोमीथेन। ठीक है, अमीनोमीथेन या मीथेन एमिन। ठीक है, मीथेन एमिन। इसके बाद यहाँ पे देखो एन पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, एन मिथाइल लिख दिया, एन मिथाइल। अब यहाँ पे कितना है, 2 डिग्री अमीन है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अमीनो। ठीक है, किस में जाएगा ये, अमीनो प्रीफिक्स में जाएगा, अमीनो मीथेन। क्लियर है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए सी ऑप्शन। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है आपको मीथेन अमीन। ठीक है, या फिर इसको आप स्टार्टिंग में इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीथेन अमीन, इस तरह से। तो ये डी वाला तो हमारा आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा। वैसे आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है एन मिथाइल। ठीक है, एन मिथाइल, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है इस बात को कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आईयूपीएससी से लेते हैं। ठीक है, आईयूपीएससी में हम लोग किसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, आईयूपीएससी नेम ऑफ अमीनो या अमाइंस। ठीक है, आईयूपीएससी नेम ऑफ अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि आपके पास एन दिया हुआ है, अब इससे मान लो क्या जुड़ा हुआ है, CH3, यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक लॉन्ग कार्बन चेन जुड़ी हुई है। सपोज यहाँ पे जो कार्बन चेन जुड़ी हुई है वो कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। ठीक है, यहाँ पे हमने जोड़ा 1 2 3, तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, इसका नाम एग्जाम्पल के तौर पे इसका नाम आप क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, एन, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो छोटी चेन कौन सी है, मिथाइल वाली है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन डाई मिथाइल। यहाँ पे कार्बन चेन कितने की, पैरेंट कार्बन चेन 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन एमीन। ठीक है, तो ये फर्दर एक एग्जाम्पल था जिसकी हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे ये चेन इससे जुड़ी हुई है, तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं एन मिथाइल अमीनोमेथेन। कौन सा डिग्री कार्बन है, कौन सा डिग्री नाइट्रोजन है, 2 डिग्री अमीन से। ठीक है, 2 डिग्री अमीन है। क्लियर है बात, तो ये हमारा इसका आंसर